computer networks, cloud computing, cybersecurity. Welcome to Corvette Systems North. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे स्विच स्टेटमेंट है क्या। प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं कि स्विच स्टेटमेंट है क्या चीज़, उसका सेंटेंस किस तरह होता है, उसको हम यूज़ क्यों करते हैं, तो आपके पास डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आ रहा होगा प्रीवियस वीडियो का। तो हम लोग यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो कि हम लोग प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो स्विच स्टेटमेंट का जो बेसिक प्रोजेक्ट है हमारा वो होगा कैलकुलेशन बेस्ड, यानी कि हम लोग एक कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रीपोज द डायरेक्टिव विच मींस हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ऑलराइट, अगर हेडर फाइल आ जाएगी आपके पास आईओस्ट्रीम, देन यूजिंग नेमस्पेस std, then semicolon statement close. ओके, नाउ अब हमने यहाँ पे int main यूज करना है, आगे parenthesis then start of the function. ओके, हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे which will be car, then op means आपके पास यहाँ पे सेमीकोलन स्टेटमेंट क्लोज कर देता हूँ, कमेंट डाल देते हैं कि ये आपके पास बेसिकली ऑपरेशन है। ओके, नाउ इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। देन हम यहाँ पे फ्लोट कीवर्ड यूज कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई डेसिमल्स या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स यूज करने हो तो हम लोग यहाँ पे फ्लोट यूज करते हैं और डेसिमल। फ्लोट में हमारे पास आगे पास 15 डेसिमल आफ्टर नंबर्स आ सकते हैं, और अगर हम डबल यूज करें तो आपके पास 5 मैक्सिमम नंबर्स आ सकते हैं। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे नेम दे देते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, सेमीकोलन स्टेटमेंट क्लोज। देन मैं देखते हैं आपके पास एक नंबर 1 है, देन आपके पास यहाँ पे नंबर 2 है। ओके, अब हम यहाँ पे सी आउट कर लेते हैं कि हमें चाहिए ऑपरेटर्स। उसके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि एंटर द ऑपरेटर्स, ठीक है, और आगे साथ हम इसमें लिख देते हैं कि आपने कौन सा ऑपरेटर चूज करना है। ओके, हमारे पास हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक प्लस का, मल्टीप्लिकेशन का, देन माइनस, और इसके बाद हम बनाएंगे डिवाइड का, ठीक है, और साथ आगे हम यहाँ पे कॉलम यूज करके उसको आगे दे देंगे इनिशियलाइज की, उसके आगे वो लिख सके, और यहाँ पे हम लोग सीन करके ऑपरेशन के यहाँ पे हम लोग कीवर्ड डाल देंगे। ओके, तो ये हम लोग यहाँ से यूजर से इनपुट लेंगे कि आपने किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे कि आपने एंटर टू नंबर्स, ठीक है। अब हमें एंटर टू नंबर्स करना है, लेकिन हमें वो एक ही लाइन पे चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीन में जाएंगे। ओके, सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे हम कर देंगे नंबर 1, और साथ ही हम लोग कॉलम यूज करके आगे हम लोग कॉलम ही हम लोग यहाँ पे अगेन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करके नंबर 2 कर देंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ करके स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अब हमने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज करनी है, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट्स में हमारे पास यहाँ पे केसेस बन जाएंगे। स्विच आपके पास यहाँ पे कीवर्ड आ जाएगा। ओके, आपके पास देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई कि आपने इसमें केस लिखना है, कौन सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, देन बीच में कोड ऑफ द ब्लॉक, उसके बाद यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट, देन डिफॉल्ट और अगेन ब्रेक। ओके, अब हमने स्विच में कोई एक्सप्रेशन लिखना है, सो हम लोग जो बेसिकली हमने यहाँ पे वर्क करनी है वो ऑपरेटर्स के ऊपर करनी है। ओके, आपके पास यहाँ पे सारा आ रहा है लिखा हुआ। हम लोग यहाँ पे केस यूज करते हैं, हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं कमेंट्स, और हम लोग केस के अंदर आगे केस का लेबल दे देते हैं। सो आपके पास जो फर्स्ट केस का लेबल है वो हम लोग प्लस कर देंगे। ओके, आगे कॉलम यूज करके इसकी हम स्टेटमेंट क्लोज कर देंगे। नाउ सी आउट, और इसके अंदर हम लिखेंगे कि आपने नंबर 1 जो भी यहाँ पे शो करवाया वो यहाँ पे जो भी आपने नंबर एंटर किए वो यहाँ पे हमें शो हो जाए। देन डबल कॉलर्स के अंदर हम लोग प्लस और थोड़ी सी स्पेस देंगे ताकि वो ऐसा लिखें कि 1 + 1 2 शो हो रहा है। ओके, देन अगेन हमें यहाँ पे नंबर 2 करना है ऐड। ओके, देन अगेन इंसर्शन ऑपरेटर, और इसके बाद हम लोग इसके अंदर इक्वल टू यूज कर देंगे, और एट द एंड हम लोग इस स्टेटमेंट को हमने ये यूज कर लिया। अब हमने इसके बाद आंसर बचेगी, तो हम क्या करेंगे, num1 + num2, और आगे हम लोग सेमीकोलन स्टेटमेंट क्लोज, और आपके पास यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड
ब्रेक स्टेटमेंट पहले से आपके पास यहाँ पे एडेड तो हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ क्यों हो गई? ये इसलिए यूज़ होगी कि अगर आपके पास आपने अगर प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया है तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको आंसर दे देगा। जब हमने आंसर हमारे पास आ गया, आपका काम भी हो गया, आंसर भी आ गया, तो ये उस स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल होगी। ओके, ऑलराइट, अब आपने हमें वापस केस की हमें चाहिए स्टेटमेंट, तो मैं यहाँ से इनको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं 4 टाइम्स ऐड कर देते हैं हम लोग यहाँ पे 1 2 3। ओके, तो आपके पास प्लस वाला हो गया। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेटर जो आपके पास था वो था मल्टीप्लिकेशन का। ओके, मल्टीप्लिकेशन आपने सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चूज कर लेना है ताकि वो डिस्प्ले हो जाए कि आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ही यूज करेंगे। देन अगेन आपने माइनस किया था तो केस आपके पास माइनस, लेवल माइनस हो जाएगा। आपने डिस्प्ले भी करवाना है तो वो भी माइनस, एंड देन आफ्टर जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो भी माइनस। देन अगेन केस 4 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे डिवाइड यूज करेंगे और केस लेबल के लिए, देन आपने डिस्प्ले करवाना है केस स्टेटमेंट के अंदर डिवाइड के लिए, और देन आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो भी डिवाइड के लिए। अब आपके पास यहाँ पे चारों के चारे ऑपरेशंस आ गए, ऑपरेटर्स आ चुके हैं। ओके, अब आपने डिफॉल्ट में इन केस के हम लोग के पास कोई आ जाता है इशू कि हम लोग अपार्ट फ्रॉम दीज ऑपरेटर्स, हम लोग अगर ये ऑपरेटर्स ना यूज़ करेंगे गलती से, हम लोग यहाँ पे कोई डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकें, जस्ट लाइक परसेंटेज यूज़ कर लें, डॉलर साइन यूज़ कर लें, हम लोग एक्सप्लेनेशन मार्क यूज़ कर लें, तब हमें वो कोई एरर मैसेज शो करना चाहिए। ओके, सो हम लोग यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे कि सी आउट, ओके, देन आगे सेमीकोलन, और यहाँ पे लिखेंगे एरर। एरर लिखने यहाँ पे लिखने को दूसरा मैसेज दे दें, यहाँ पे एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट। ओके, डॉट सेमीकोलन, आपके पास यहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। ओके, और यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न 0, स्टेटमेंट क्लोज। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए विजुअल स्टूडियो के अंदर हम लोग कंट्रोल ऑल्ट एंड की यूज करेंगे और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे इन टर्मिनल। तो अब आपके पास यहाँ पे लिखा आ रहा है कि एंटर द ऑपरेटर, जो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले के हैं, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, माइनस एंड डिवीजन। ओके, तो अब मैं यहाँ पे ऑपरेटर परफॉर्म करता हूँ कि मुझे चाहिए प्लस के लिए, एंटर किया। अब हमें 2 नंबर्स एंड करने हैं, जैसे मैं यहाँ पे 6 एंड 6 कर देता हूँ। ओके, अब आपने जब 6 एंड 6 किया तो वो केस में गया, केस में जाके इसने ऑपरेशन वाला केस चूज, स्विच में गया, स्विच में जाके उसने केस वाला ऑपरेशन उठाया और उसमें जाके उसको चेक किया कि इसके साथ सेटिस्फाई हो रहा है, वो सेटिस्फाई हो चुका है। फिर उसने केस में जाके ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसने नंबर शो करवाया है। ओके, यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, नंबर 1 जाके उसने 6, तो यहाँ पे उसने 6 डिस्प्ले किया। देन अगेन उसने यहाँ पे हमें प्लस का साइन शो किया। ओके, तो यहाँ पे आगे बस बीच में प्लस का साइन आ गया। ओके, फिर हमने नंबर 2, अब हमने नंबर 2 कौन सा लिया था, नेक्स्ट नंबर वो 6 था, तो उसने हमें यहाँ पे 6 ही शो किया। देन इक्वल टू साइन हमने डिस्प्ले करवाना था, तो आपके पास वो डिस्प्ले हो गया। एंड एट लास्ट जब आपने नंबर 1 एंड नंबर 2 को एड अप किया, उसने खुद ही सम अप करके यहाँ पे 12 शो करवा दिया। सो यूजर्स, ये था आपके पास स्विच स्टेटमेंट का एक प्रोजेक्ट, या हम लोग किस तरह स्विच स्टेटमेंट यूज करते हुए कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हमने प्रोजेक्ट के अंदर एक कैलकुलेटर क्रिएट किया। सो यूजर्स, इन द नेक्स्ट वीडियो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाइल लूप क्या होती है और डू व्हाइल लूप क्या होती है। ऑलराइट, सो एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अल्लाह हाफिज।